हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट, ठीक है, नेट जून 2025 का जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेंगे और बाकी नोटिफिकेशन में आप सब सारा करीब 100 पेज का वो पूरा PDF है। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन की एक झलक देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि नहीं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलो देखिए, PDF खोलेंगे तो ऐसा कुछ आपको देखेगा। ठीक है, यूजीसी नेट 2025, ठीक है, जून 2025 करके है। ठीक है, तो ये जो आपका रहने वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, बाकी और चीज़ आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर। ठीक है, देखो सब कुछ सारा डेटा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाता है। हम इस पेज को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर देख ले, इवेंट्स में देख लेते हैं भाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है भाई? 16 अप्रैल से 7 मई तक है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजिशन, मतलब एग्ज़ाम फी लास्ट पे करने का 8 मई तक है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो फ़ी, ठीक है, कितना फ़ी किसको लगेगा देख सकते हैं भाई। जनरल के लिए 1150 रुपये। ठीक है, OBC NCL के लिए 600 रुपये। ठीक है, PW SC ST के लिए या थर्ड ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि अगर आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो कब से कब तक करेक्शन होगा भाई? 9 से 10 मई तक आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और नीचे है देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, टेंटेटिव है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट। ठीक है, मतलब कि 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में मतलब कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा, ऐसा करके इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ये सब सारा डिटेल्स है, एक बार आप यहाँ से पढ़ लेना। बाकी देखो और सारा भी डिटेल है, जिसमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशन लेकर सारा इन्फॉर्मेशन A to Z करीब 100 पेजों में इन्होंने कवर किया हुआ है। आप एक बार जाके अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं कि हम फॉर्म को कैसे भरें। देखो, फॉर्म को भरने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड ये सब पता होगा। ठीक है, तो उसके क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से उसके बाद एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालकर, पासवर्ड डालकर आप यहाँ पे लॉगिन कर जाओ। ठीक है, यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, फॉरगेट पासवर्ड से आप ये दोनों पता कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपने अभी कुछ नहीं किया, आप एकदम फ्रेश हो, तो क्या करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्लिक किया, यह करते देखो हमारे पास पेज खुले। देखो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, आप देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैं आपको दिखा रहा था, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो सभी चीज़ें, देखो सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखा है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सिंपल सा चीज़ आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन चुनना है कि आपके पास क्या है। ठीक है, कि ये लॉगिन बनाना चाहता हूँ मेरे साथ ही में, जो देखिए मेरे पास आधार नंबर है। ठीक है, यदि आपके पास आधार नंबर है तो पहला वाला टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन आधार नंबर डाल के लॉगिन कर लेना, जनरेट OTP कर लेना। तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, उससे क्या करना, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपके पास वो नहीं है, ठीक है, तो आपके पास जो अदर आप दूसरा भी पढ़ सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात भाई, आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे हिसाब से आधार ही है, सबसे ज़्यादा सिंपल वे भी आधार ही है। ठीक है, क्योंकि आप सपोज आप अभी लॉगिन नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये आपको आगे चल के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपका आधार सही नहीं है तो प्लीज़ सही करवा लो, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। ठीक है, यदि आपके पास करीब 20 दिन का 10-15 दिन का टाइम है तो आप सही करवा लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो मैं आधार वाला चूज़ किया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आई है आधार नंबर। ठीक है, अपना जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पर डाल दोगे, फिर जनरेट OTP भी क्लिक करोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपके आधार मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, फिर उस OTP का क्या करो, फिर उसके बाद देखो आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, अभी इस ऑप्शन में देखो जो चीज़ मांगा गया है, इसमें देखो आपको पर्सनल डिटेल देना है, कैंडिडेट नेम्स देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो उसमें दे देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल के कंफर्म करना है, फिर यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे आपको क्या देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, फिर कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कोई आइडेंटिटी टाइप, मतलब एक ऐसा आपको कार्ड चूज़ करना है जिसमें आपका फ़ोटो हो, एक्सेप्ट आधार कार्ड, चूँकि आपने आधार से ही लॉगिन किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे। ठीक है, उस कार्ड का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है आप उसका दोगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर हमने पैन कार्ड चूज़ किया तो पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अगर वोटर ID चूज़ करा, हाउस नेम वगैरह। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर क्या है, अपना लोकेलिटी देना है, सब लोकेलिटी देना है, कंट्री देना है। ठीक है, इसमें देखो क्या करोगे, अपना जो आपके आधार के पीछे लिखा होता है वो पूरा इसमें डाटा इसमें छाप सकते हो। ठीक है,
इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से भाई आप पूरा सही से नहीं है तो पता करके अपना पूरा भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड यहाँ पे दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जब आप सबमिट करोगे, सेव करोगे, तो उसके बाद देखो एक कन्फर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो सबको एक बार यहाँ से चेक लिस्ट करना है, ठीक है। सबको यहाँ पे सही का टिक कर देना है, भाई आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद आई एग्री भी करना है। अगर अभी भी आपको एडिट करना है तो आप फिर से जाके एडिट कर सकते हो, या तो फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटर ईमेल OTP, ईमेल पे जो OTP है उसको यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चा को इसमें फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि OTP नहीं है तो थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद फिर रिसेंट OTP पे क्लिक करके फिर उसको भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड से क्या करोगे, आप उसको लॉगिन करोगे, ठीक है। आप यहाँ से फिर पीछे वाले वेबसाइट जाकर लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा, ठीक है। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, देखो इसमें आपको क्या है, यहाँ पर अपना नाम वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है। देखो इसमें 3 स्टेप है भाई, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको हो चुका है। अब आते देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उस पर टिक किया, फिर देखो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चा को इसमें फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फिर जब उसे आप सेव करोगे तो आपके पास पर्सनल डिटेल वाला सारा डेटा खुलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से भरी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको भरनी रहेंगी, ठीक है। जो पहले से भरी हैं उसको एक बार आपने मैच कर लेना है। सारा डेटा, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी कंफर्म करना है, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। फिर आइडेंटिटी टाइप का नंबर, ठीक है। डोमिसाइल किस स्टेट के आप हो, ठीक है। यदि आप PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आर यू डायबिटिक, यदि आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ पैरेंट इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करके नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको खुले देगा। इसमें देखो आपको क्या करना है कि भाई सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, ठीक है। मतलब आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना है नेट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या उस सब्जेक्ट को दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा रहने वाला है आप उसको सिलेक्ट करोगे, फिर उस मीडियम को सिलेक्ट करो दोबारा। उसके बाद फिर क्या है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर UGC नेट 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। यदि आप इससे रिलेटेड हो तो अब इसको क्या करें, इस पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, आई एग्री पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ठीक है। सपोज़ अब देखो एक चीज़ और था कि अगर हम इसमें सपोज किया हमने आई वांट टू अप्लाई फॉर UGC नेट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किसके बेस पर, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इसमें से देखो ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करोगे, आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका ग्रेजुएशन का सिस्टम है, ठीक है। आप हमें चूज़ करोगे, उसका स्टेटस दोगे, ठीक है। ईयर अगर आप पास हो चुके हो तो ईयर आप पासिंग वगैरह दोगे, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करोगे। इसको फाइनल ईयर में हो या रिजल्ट हो चुका है इसका, इसमें डाटा दोगे। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म दोगे। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, ठीक है। इन सारा डेटा आप दोगे, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको चूज़ करना है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि भाई 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इसमें देखो ऑप्शन आएगा, इसमें आपको चूज़ करना है, ठीक है। देखो आपको इसमें अदर डिटेल देना है। देखो अदर डिटेल में आपको देना है कि क्या, कि वेदर एडमिटेड इन PhD, क्या PhD में एडमिशन ले लिए हो, ठीक है। उसके बाद फिर यदि ले लिए येस, तो इसमें देखो सारा डेटा देना है कि भाई आप जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सारा डेटा आपका देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद देखो ये चीज़ें हैं आपको रिसर्च एंड, ठीक है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट डिटेल, ठीक है। आपको इस पे स्पेशलाइजेशन यदि कोई है तो इसमें देना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना इसमें वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो इसमें येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विस बने तो इसमें येस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। सिंपल सा फिर इसमें कैप्चा को इसमें फिल करोगे, उसको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अपना चूज़ करना है, ठीक है, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। हमारे में यहाँ सर्वर का दिक्कत या कुछ था, इसमें देखो तीनों सिलेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना आपका क्या है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, जो आप किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, किस स्टेट के किस सिटी में आप देना चाहते हो वो सब इसमें सारा अपना चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर क्या, फादर्स का एजुकेशन, फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, मदर का ग्रेजुएशन, मदर्स का एजुकेशन, उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन, ठीक, दोनों इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर कैप्चा को इसमें फिल करना है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ से सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इस अब लास्ट स्टेप में आपका क्या है कि भाई आपको देखो अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, फोटो के लिए क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, ठीक है। मतलब मोबाइल से खींचकर हम क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम साइज़ 300 KB होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिंपल से आपको क्या करना है, आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको अपने मोबाइल से कैप्चर कर लेना है, ठीक है। जब आप उसका फ़ोटो खींचेंगे तो आपके पास दो दिक्कतें आएंगी, सॉरी एक दिक्कत आएगा कि भाई उसका साइज़ जो है वो इसमें आप उसमें हो सकता है कि 1 MB या 800 KB ऐसा कुछ है, ठीक है।
लेकिन आपका तो साइज़ उतना है नहीं, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए देखो क्या करोगे, सिंपल सा हमको 300 केबी तक लाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करोगे, देखिए सीधे से या तो आप गूगल पे जाकर इमेज साइज़ रिड्यूसर करके सर्च करो, कोई सा भी वेबसाइट मिल जाएगा, उससे जाकर अपने इमेज को अपलोड करके उसके साइज़ को रिड्यूस कर लो, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इमेज साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। नहीं तो यदि आप मोबाइल से फॉर्म भरें तो सीधे प्ले स्टोर में चले जाइए, इसमें देखो सर्च करो इमेज साइज़ रिड्यूसर, देखो ये वाला जो मिलेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया फीचर देता है। इसमें देखो सिंपल सा प्रोसेस ये रहता है कि भाई आप ये देखो सेलेक्ट करो, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। चूज़ फोटो पे अपना वो फोटो चूज़ करोगे जिसको रिसाइज करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है 300 KB, 300 यहाँ पर MB से KB सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर कंप्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे जो इमेज आपका कंप्रेस भी हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी नहीं डाउन होगी, ठीक है। फिर उस इमेज को क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल सा अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, फिर डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए तो आपको फिर ये काम करना है कि भाई आपका मैक्सिमम साइज़ 300 KB होनी चाहिए, ठीक है। आपको वही करना है, सिग्नेचर से साइन करना है, ठीक है। उसका फोटो क्लिक करके आपको इस पर जैसे मैंने बताया उसकी इमेज को रिसाइज करना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई आपको एरर आ रहा है इमेज अपलोडिंग से लेकर उसका डायमेंशन वगैरह में अगर कुछ मांग रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं उसका फिर सॉल्यूशन अगले वीडियो में लाकर आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। अब देखो फाइनल सबमिशन के लिए आपको देखो सिंपल सा सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद सभी को क्या करना है, एक बार टिक कर लेना है, ठीक है। सबको टिक करने के बाद फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। अब आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है, जिस कैटेगरी में हो आप उस हिसाब से आपका फ़ी जो है आपको इसमें दिखाएगा, ठीक है। फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब आपके देखो आपके पास पेमेंट के इतने सारे ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट करना तो आता ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम बताएंगे। यदि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो भाई सिंपल से क्या हो जाओ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। इस पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन पे जाओ, सिंपल से। या आप UPI से करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई यदि आप नेट का फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे फॉर्म भरोगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट अगर आप में रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, हम उसका सोल्यूशन आप तक तुरंत लाएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलो, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।